9 मई पर निज़ाम इंसाफ की सुस्त रवि का जिम्मेदार किसे ठहराएंगी आप? निज़ाम इंसाफ को या इस्तगासा को? क्या शवाहिद में कुछ कमी है या हमारी विल में कमी जो ताख़ीर हो रही है? 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ में एक इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड वाक़या था। ये एक ऐसा दिन था जो शायद आपको पाकिस्तान की दहाइयों की तारीख़ में भी ना मिले। लेकिन अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई हुआ और जैसे आपने सवाल किया कि इसमें बहुत लोग जो हैं वो गिरफ़्तार भी हैं और हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा करने वाले जो इसमें मुलव्वस अफराद हैं, जो मुजरिमान हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको सज़ाएं होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने में नहीं आ रहा और उसकी मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे जुडिशल सिस्टम की कमज़ोरी है। यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे मिसालें आपको मिल जाती हैं। कैपिटल हिल का मैं ज़िक्र करती हूँ, जब अमेरिका में हुआ तो वहाँ पर जजेस ने अपनी छुट्टियाँ मनसूख की। वहाँ दिन रात एक करके एक एक शख्स को जो में मुलव्वस था उसको सज़ाएं दी गईं। लेकिन यहाँ पे जब तक आप एक स्पीडी जस्टिस की तरफ नहीं जाएंगे, इन केसेस को किसी तरीके से एक्सपेडाइट नहीं करेंगे, लोगों को सज़ाएं नहीं दिलवाएंगे, तो फिर ये अदालती निज़ाम पर सवालात उठते रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ शवाहिद नहीं हैं, कोई ठोस बुनियाद पे आप कोई चीज़ उनके अगेंस्ट साबित नहीं कर सकें, तो फिर उनको जेलों में रखने से आप जो हैं वो उनको मज़ीद विक्टिम बना कर प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी चीज़ गलत है। अगर उनके वो वाकई मासूम हैं तो उनको जेलों से बाहर आना चाहिए। सो ये जुडिशल सिस्टम की कमज़ोरी है। अच्छा सादिया साहिबा, 9 मई 2023 के रोज़ जो कुछ हुआ, एक गिरफ्तारी को बुनियाद बनाकर जो भी कुछ किया गया, क्या आपको किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे गैर मामूली रद्द-ए-अमल की तवक्को थी? और दूसरा ये कि एक सियासी जमात के लिए ये रद्द-ए-अमल कितना ज़्यादा संगीन था, इस पर भी आपका तज्ज़िया जानना चाहूँगी। देखिए, 9 मई के बाद भी जो चीज़ें हुई उसके भी दो पहलू हैं। एक ये कि आपने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां शुरू कर दी उनके रहनुमाओं की, उनके कारकुनान की, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिला है कि आपने उनकी पूरी जमात को ही ख़त्म कर दिया या उनको ही दहशतगर्द बना दिया। और इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना रवैया है कि उन्होंने जिस तरीके से रिएक्शन दिया। एक तरफ तो आपको ये भी नज़र आता है कि 9 मई की मजम्मत होती है, मजम्मती बयानात आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लोग पार्टियां छोड़ने का ऐलान करते हैं, कुछ लोग तो जो है वो सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन फिर ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मज़ीद ये जो आग भड़काई गई थी इसमें मज़ीद जो है वो तेल छिड़कने का काम करते हैं, बजाय इसके कि उन लोगों को डिसोन किया जाता ख़ुद से जो लोग इसमें मुलव्वस रहे। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो बानी तहरीक इंसाफ का एक बयान आया था, पहले कहा गया कि जी हमने 9 मई किया ही नहीं, हमारे लोग इसमें मुलव्वस ही नहीं थे। लेकिन फिर अगला ही बयान जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आपको नज़र आई, तज़ाद नज़र आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो फिर ये होगा। तो अगर आपको गिरफ़्तार किया गया तो कोई ऐसे लोग तो करेंगे नहीं जो आपकी जमात के नहीं थे या कोई आपके कारकुनान नहीं थे। सो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती रहीं। लेकिन अब यहाँ पर इस वक्त एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस दानाई का, जिस दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उनके बहुत सारे रहनुमाओं की तरफ से अभी भी वो नहीं आ रही। वही सख्त बयानात आ रहे हैं, बातचीत सियासी जमातों से नहीं करनी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से आप कैसे बात करेंगे जब ऑन द अदर हैंड आप उन्हीं के सरबराहान पर जो हैं वो इल्ज़ामात लगाएं, और इल्ज़ामात भी इंतहाई ज़ाती नौइयत के और बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी शवाहिद के आप इल्ज़ाम लगा दें, बहतान तराशी का सिलसिला जारी हो। फिर उसी रियासती इदारे को बदनाम करने के लिए आप गैर मुल्की जरीदों के अंदर आर्टिकल्स रखें, तो इस तरीके से मामलात सुलझेंगे नहीं बल्कि मज़ीद इनमें बिगाड़ पैदा होगा।